गुड आफ्टरनून डॉक्टर शर्मा। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आर्थराइटिस या डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस इन यंगर पेशेंट्स, यानी कि एज से रिलेटेड आर्थराइटिस 40 से 55 साल की एज ग्रुप के पर्सन्स के अंदर नी जॉइंट का। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो पेशेंट्स हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अनकस्टम्ड एक्टिविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा जिम एक्टिविटी, सडनली लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, लॉट ऑफ वेट ट्रेनिंग, जिम एक्टिविटीज़ में ट्रेडमिल पर रनिंग, उसके बाद कुछ लोगों में घुटने के अंदर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाता है, और उसका कारण क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। राइट, तो हमारे साथ हैं मिस्टर हरबंस सिंह। हरबंस जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं लास्ट मंथ जिम ज्वाइन किया था और उसके बाद से मतलब 15-20 दिन तो ठीक चला। 20-25 दिन के बाद मेरे को ना दर्द होना शुरू हुआ अपने नी में। धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। आज तो मतलब अब इतना हो गया कि चलने में भी परेशान। और किस जगह पर आपको तकलीफ है? सर दोनों में ही है, पर राइट में ज़्यादा है और लेफ्ट में। If you just see that there is a gap between the knees, and because of this gap there is a more pressure on the inner aspect of the knee joint. ये गैप जब पेशेंट पीछे से आप देखते हैं तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और आप देख सकते हैं कि जो है ये जो कर्वेचर है, ये माइल्ड कर्वेचर प्रेशर जो है इनर साइड ऑफ द नी जॉइंट पर, ये प्रेशर को कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से इनर साइड ऑफ द नी जॉइंट ज़्यादा प्रेशर में रहता है और उसकी कार्टिलेज जल्दी डैमेज होती है। ये जो हरबंस जी का प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, और इसका कारण ये होता है कि कुछ लोगों में स्ट्रक्चरली, हमारी एशियन पॉपुलेशन में स्पेसिफिकली, जो घुटने की बनावट है या लेग की बनावट है वो वायरस अलाइनमेंट होता है। वायरस अलाइनमेंट का मतलब थाई और लेग का जो एंगल है वो लेग अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में जिनो वैरम कहते हैं, UARUM। जिनो वैरम जिन लोगों का होता है वो झुकाव की वजह से घुटने के इनर पार्ट में फोकस होता है तकलीफ का, प्रेशर का। जो वेट बेरिंग प्रेशर है वो घुटने के मीडियल जॉइंट में ज़्यादा आता है। क्योंकि वो घुटने के मीडियल जॉइंट में ज़्यादा प्रेशर होता है, इस वजह से घुटने की मीडियल जॉइंट की कार्टिलेज डैमेज अर्लियर हो जाती है, जल्दी हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को 40 से 55 साल की एज में घुटने का तकलीफ शुरू हो जाता है, जबकि उनको कोई गठिया भी नहीं है, कोई और सिस्टेमिक डिसीज भी नहीं है, बट फिर भी ये डिजेनरेटिव आर्थराइटिस उनमें शुरू हो जाता है। अब अगर आप ये घुटने का बनावट देखें तो जो एंगल है हिप जॉइंट से एंकल तक, अगर ये एंगल इस तरह का होता है, जो इनर एस्पेक्ट में प्रेशर ज़्यादा पड़े, तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि इस कार्टिलेज के इस एरिया में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। उस वजह से कार्टिलेज का जो ये पोर्शन है ये ज़्यादा जल्दी डैमेज होगा। अगर जब आप इन पेशेंट्स का एक्सरे देखते हैं तो उस एक्सरे में ये देखेंगे कि कार्टिलेज का जो है, ये जो इनर पार्ट है, यहाँ पर जो है स्पेस कम हो गया। और ये स्पेस कम क्यों होता है? क्योंकि ये कार्टिलेज का डैमेज होता है। इसको समझने के लिए जो हमारा जो नी जॉइंट है उसका जो बनावट है वो इस तरह का होता है। ये जो गैप दिखता है, ये गैप एक्सरे में जो दिखता है, ये एक्चुअली में गैप नहीं होता, इसके ऊपर एक कुशन होता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। इस कुशन के अलावा यहाँ पर मेनिस्कस होता है, और ये सारे स्ट्रक्चर ये एक्सरे में नहीं दिखते। इस वजह से इस एरिया में गैप दिखता है। लेकिन जब हमारे शरीर में कार्टिलेज का डैमेज होता है तब ये कार्टिलेज यहाँ का घिस जाता है,
और उस सिचुएशन में यही पेशेंट यही जो लेग है वो हमारा इस शेप में आ जाता है। और जब इस शेप में आ जाता है तो ऑब्वियसली इस जगह पर डैमेज ज़्यादा है, इसी वजह से हमारे पैर का घुमाव अंदर की तरफ हो जाता है, जो कि हम इस एक्सरे में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये स्टेज अर्ली आर्थराइटिस का स्टेज है। जैसे जैसे समय बढ़ता है ये डैमेज और बढ़ता चला जाता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सब समय पेशेंट का पूरे जॉइंट की कार्टिलेज ख़राब हो जाती है। उस स्टेज में आपके पास और कोई तरीका नहीं कि इसकी कार्टिलेज का कुछ हिस्से को हम हटा दें और उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल सरफेस को इसमें फिक्स कर दें, और उस सर्जरी को हम लोग कहते हैं नी आर्थोप्लास्टी या नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट की स्टेज आने से बहुत पहले, जहाँ पर डैमेज हैज़ जस्ट स्टार्टेड, यानी कि डैमेज शुरू हुआ है अभी होना, हमको बजाय इस डैमेज को बढ़ने के, अगर हम इस स्टेज पर जहाँ प्रेशर ज़्यादा है मिडल जॉइंट पर, इस प्रेशर को कम कर दें। और कम करने का सिस्टम है कि जो है हम इस जोड़ को यहाँ से एक कट लगा के हम इस लेग को जो डिफॉर्मिटी है उसको हम सीधा कर दें, और वो सीधा होने पर पैर हमारा सीधा हो जाएगा। और अगर पैर सीधा हो जाता है तो प्रेशर, जो इस एरिया में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और इसमें एक प्लेट की हेल्प से इसको हम फिक्स कर दें। और जब ये सर्जरी होता है, जब प्लेट का फिक्सेशन होता है, इसको कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, यानी कि HTO। तब जब ये HT होता है, HTO होता है, तो ये जो सीधा करेंगे लेग को, इस वजह से हमारा प्रेशर जो है वो दोनों तरफ बराबर होगा। और जब ये प्रेशर दोनों तरफ बराबर होता है तो पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ या नी सर्जरी को या नी रिप्लेसमेंट को कई सालों तक, कई डिकेड्स तक डिले कर सकते हैं। ये सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, और ये आज के जो लेटेस्ट मेथड से, जिसमें कि लॉकिंग प्लेट फिक्सेशन होता है, पेशेंट बहुत जल्दी जो है वेट बेरिंग शुरू कर सकते हैं और ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो ये हमने डिस्कस किया एक प्रोसीजर जो कि यंगर एडल्ट, स्पेशली मेल पर्सन, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, जिसके द्वारा जो लेग की डिफॉर्मिटी है, जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, उसको करेक्ट करें, और करेक्ट कर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है नी जॉइंट में उसको इक्वलाइज करते हैं। और ये जो है बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और बहुत फ्रीक्वेंटली की जानी चाहिए। हालांकि अक्सर लोग इस बात को समझने में टाइम लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है सर्जरी अगर टाइमली जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उनके बहुत आने वाले साल सेफ रहते हैं। थैंक यू सो मच।